हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द चैनल। इस वीडियो के अंदर हमने फंक्शंस को डिस्कस करना है। हम डिफरेंट फंक्शंस बनाकर भी देखेंगे और कुछ बिल्ट इन फंक्शन को भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि फंक्शंस होते क्या हैं। फंक्शंस हमारे पास C++ प्रोग्रामिंग के अंदर कोई भी एक पीस ऑफ ब्लॉक हो सकता है जिसको हम एग्जीक्यूट करेंगे जब हम उसे कॉल करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि आपने कोई एक पीस ऑफ ब्लॉक बना दिया और उसको सिर्फ आप उसी वक्त ही एग्जीक्यूट करना चाह रहे हैं जब आप उसको कॉल करेंगे। तमाम फंक्शंस के अंदर हम पैरामीटर्स भी बना सकते हैं जो डेटा को पास करने के लिए होते हैं। आप मेन फंक्शन से या किसी भी जगह से जब आपने उसको कॉल किया तो साथ में आप कुछ डेटा भी देना चाह रहे हैं जिनके ऊपर प्रोसेसिंग की जा सके। फॉर एग्जांपल आपने कोई एक फंक्शन बनाया जो कि पावर फाइंड करता है 2 की पावर 3 या कुछ भी, तो आप उसको कुछ नंबर देंगे तो वो नंबर्स आपके पास पैरामीटर्स कहेंगे जिनको वो अपने फंक्शन के अंदर प्रोसेस करेगा और उसका सोल्यूशन फाइंड करेगा। ठीक है, तो फंक्शंस आपके किसी भी एक्शन को परफॉर्म करने के लिए होते हैं और सबसे जो इम्पोर्टेंट पर्पस होता है फंक्शन बनाने का वो कोड रीयूजेबिलिटी इंक्रीज करना है। यानी कि फंक्शन को एक दफ़ा बना दिया और आप उसको बार बार अपने इस्तेमाल में ला सकते हैं। तो फंक्शन का पर्पस ही है ये कोड की रीयूजेबिलिटी को बढ़ाना। और अगर आपके पास प्रोग्राम में कहीं एरर आ रहा है तो आप स्पेसिफिक उसी फंक्शन के अंदर जाकर ही उसी एरर को रिजॉल्व कर सकते हैं। तो ये फंक्शंस के जो है वो मकसद हैं कि फंक्शन बनाए क्यों जाते हैं। अच्छा, अब हम बात करते हैं फंक्शंस की टाइप की। तो हमारे पास दो फंक्शन की यूजुअल टाइप्स हैं। एक स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शंस है हमारे पास जिससे हम प्री डिफाइंड या बिल्ट इन फंक्शंस भी कहते हैं, और दूसरे यूज़र खुद बनाता है फंक्शन जो कि यूज़र डिफाइंड फंक्शन कहते हैं। तो सबसे पहले हम स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शंस को डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे कुछ बने बनाए फंक्शंस हैं जिनकी आपको सिर्फ लाइब्रेरी इंपोर्ट करवानी पड़ती है और आपको सिर्फ उनको कॉल करना पड़ता है, मतलब आपको उनका सोल्यूशन लिखना नहीं पड़ता। फॉर एग्जांपल पावर फाइंड करनी है तो आपको उसका सोल्यूशन लिखना नहीं है कि पावर फाइंड कैसे होगी, आप सिर्फ कॉल करके आप उन फंक्शंस को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ फंक्शंस हैं जैसा कि पावर का फंक्शन है, या हमारे पास फ्लोर का फंक्शन है, या टू लोअर का फंक्शन है, टू अपर का फंक्शन है। फ्लोर का जो फंक्शन है वो हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं, मिसाल के तौर पर अगर आपके पास कोई भी वैल्यू है 45.67 और जब आप उसे फ्लोर का फंक्शन इंप्लीमेंट करेंगे तो उसकी फ्लोर वैल्यू फाइंड की जाएगी, यानी कि पॉइंट की जगह पर उसको राउंड ऑफ कर दिया जाएगा 45 पे। तो इसी तरीके से फ्लोर के अलावा हमारे पास एक सीलिंग का फंक्शन भी होता है, और सीलिंग का फंक्शन आपके पास क्या काम करता है कि आपके पास टॉप वैल्यू पे राउंड ऑफ कर देता है, यानी कि 45.67 को 46 पे राउंड ऑफ कर देगा। पावर का फंक्शन हमारे पास पावर फाइंड करने के लिए होता है। आपको यहाँ पे दो पैरामीटर्स देने पड़ते हैं। ये फंक्शन जो दो पैरामीटर को एक्सेप्ट करता है, आपको यहाँ पे दो वैल्यूज देनी होती हैं और उन दो वैल्यूज को आपको जो है वो पावर फाइंड करके देता है। टू लोअर और टू अपर आपके पास दो डिफरेंट फंक्शंस हैं जिनकी लाइब्रेरी भी यहाँ पे लिखी हुई है। यहाँ पे हेडर फाइल्स भी लिखी हुई हैं कि किस हेडर फाइल को आपको इंपोर्ट करना पड़ता है और उन फंक्शन को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। टू लोअर किसी भी केस को लोअर केस में कन्वर्ट करने के लिए, और टू अपर किसी भी कैरेक्टर को अपर केस में कन्वर्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है। एब्सोल्यूट वैल्यू हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू एब्सोल्यूट का फंक्शन हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू को फाइंड करने के लिए होता है, यानी कि पॉजिटिव या नेगेटिव साइन को निगलेक्ट कर दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास -7 है तो इसका एब्सोल्यूट आंसर आपके पास 7 होगा। सील का फंक्शन मैंने अभी आपको डिस्कस करके बताया है कि आपके पास कोई भी डेसिमल में कोई भी वैल्यू है आप उसको राउंड ऑफ कर सकते हैं टॉप वैल्यू के ऊपर। ठीक है, तो हमारे पास कॉस थीटा को फाइंड करने के लिए भी वैल्यू है, टेन थीटा को फाइंड करने के लिए हमारे पास फंक्शन है। तो ये सारे के सारे फंक्शंस आपके पास मौजूद हैं जिनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसमें से ज़रा एक या दो फंक्शन को हम C++ प्रोग्रामिंग में बाकायदा से इस्तेमाल करके देखते हैं। अच्छा, ये हमारे पास एक सिंपल सा कोड है और यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा मैंने math.h की लाइब्रेरी इस्तेमाल की है। अब math.h के अलावा C मैथ की लाइब्रेरी भी लिख सकते हैं, दोनों में ज़्यादा मेजर डिफरेंस नहीं है तो इनकी डिफरेंस को हम फिलहाल डिस्कस नहीं करें। आप डिफरेंट फंक्शंस को इस्तेमाल कर सकते हैं। math.h की लाइब्रेरी यूजुअली C लैंग्वेज के अंदर इस्तेमाल होती है और C मैथ की लाइब्रेरी हमारे पास C++ में ज़्यादातर इस्तेमाल होती है। दोनों में आपके पास ये फंक्शन आपको मिल जाएगा, आप दोनों में से कोई भी लाइब्रेरी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको ये मैथ की जो फंक्शंस अभी हमने पढ़े हैं आपको ये फंक्शन मिल जाएंगे। तो पावर का फंक्शन सिंपली आपको पावर का आंसर रिटर्न करता है, तो 2 की पावर 3 का आंसर क्या होगा वो यहाँ पे सी आउट में सिंपल प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए आपके पास 8 आंसर रिटर्न हो रहा है, तो ये पावर का फंक्शन है आपके पास। इसके अलावा एक और फंक्शन भी होता है आपके पास स्क्वायर रूट का फंक्शन। तो ज़रा हम यहाँ पे स्क्वायर रूट की एक छोटी सी एक एक्सप्रेशन बना के देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास एक है a² + b², आपके पास एक एक्सप्रेशन है, आप उसका रिजल्ट स्टोर करना चाह रहे हैं। तो किस तरीके से होगा, पहले हम ले जाते हैं इंटीजर a = 6
b इज इक्वल टू 9, 2 वैल्यूज़ ले ली। अब हम a स्क्वायर b स्क्वायर की एक्सप्रेशन लिखना चाह रहे हैं। बहुत ही सिंपल है, कैसे लिखेंगे, हम यहाँ पे पावर का फंक्शन लिया और पावर के फंक्शन में हमने पहले a लिख दिया कॉमा b लिख दिया। तो ये जो है ये क्या हो गया आपके पास a जो वो a की पावर आपके पास b आ गई है। अगर आप a स्क्वायर लिखना चाह रहे हैं तो सिंपल आपके पास इस तरह से आएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर में लिखना चाह रहा था तो मैंने यहाँ पे पावर का फंक्शन अगेन लिख किया और b कॉमा स्क्वायर। तो ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आपके पास आ गया और इसका आंसर अगर आप स्टोर करना चाह रहे हैं, इसे प्रिंट करना चाह रहे हैं तो सिंपल आपके पास तरीक़ाकार है, आप इसके ज़रिए प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपने इस तरीके से इक्वेशंस में इन फंक्शन को इस्तेमाल करके देख लिया। स्क्वायर रूट भी अगर आप फाइंड करना चाह रहे हैं, अब इस पूरी एक्सप्रेशन को अगर आप अंडर स्क्वायर में आप लिखना चाह रहे हैं तो बहुत ही आसान तरीका है, SQRT का फंक्शन होता है, यहाँ मैंने ओपन किया और इस फंक्शन को यहाँ पे मैंने क्लोज कर दिया तो ये a स्क्वायर b स्क्वायर पूरा का पूरा आपके पास अंडर रूट आ गया। तो इस तरीके से आप अंडर रूट भी फाइंड कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, तो ये आपके पास मैं इसको फ्लोट में कन्वर्ट कर देता हूँ और अभी ज़रा इसका आंसर प्रिंट करते हैं। तो ये आपके पास स्क्वायर रूट आपके पास प्रिंट हुआ किसका, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का स्क्वायर रूट। ठीक है, तो इस तरीके से आप एप्लीकेशन जो है वो अपनी एक्सप्रेशंस बना सकते हैं। अब अगर हम यूज़र डिफाइन फंक्शन की बात करें तो यूज़र डिफाइन फंक्शन वो फंक्शन होते हैं जो यूज़र ने खुद क्रिएट करने होते हैं। तो फंक्शन को खुद से बनाने के लिए आपको 3 पार्ट्स आपको लिखने पड़ते हैं फंक्शन के लिए। एक फंक्शन प्रोटोटाइप है जो कि फंक्शन डिक्लेरेशन कहलाता है, एक फंक्शन डेफिनेशन है जहाँ फंक्शन को डिफाइन करते हैं, जहाँ पे आप फंक्शन की स्टेटमेंट्स लिखते हैं, एक फंक्शन इनोवेशन यानी कि फंक्शन कॉलिंग है जहाँ पे आप फंक्शन को कॉल करते हैं और फंक्शन एग्जीक्यूट होता है। अब यहाँ पे आपको एक प्रोग्राम नज़र आ रहा है, कंप्लीट एक स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है जिसके अंदर हमने फंक्शन को बाकायदा से इस्तेमाल किया है और इसके अंदर तीनों पार्ट्स इस्तेमाल हुए हैं जो अभी हमने डिस्कस किया था, फंक्शन प्रोटोटाइप यानी कि फंक्शन डेफिनेशन, इनोवेशन और इसी तरीके से फंक्शन डेफिनेशन। अब अगर हम बात करें सबसे पहले फंक्शन प्रोटोटाइप की, ये फंक्शन को डिफाइन आप करते हैं सबसे पहले नेम स्पेस के बाद आपको बताना पड़ता है कि फंक्शन का नाम क्या है, फंक्शन की रिटर्न टाइप क्या है और फंक्शन के अंदर पैरामीटर्स कौन से होंगे। इस वक्त हमने यहाँ पे एग्जांपल के तौर पर यहाँ पे वॉइड डेटा टाइप लिखी है जो कि इसकी रिटर्न टाइप है। रिटर्न टाइप के जितने भी फंक्शन होंगे उनकी तफसीलात हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। फिलहाल हम इस वीडियो के अंदर हम वॉइड फंक्शन बनाएंगे जो कुछ भी रिटर्न नहीं करता। वॉइड का मतलब होता है नथिंग, यानी कि ये फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं करता, ये सिंपल फंक्शन है और इसकी ब्रैकेट के अंदर कोई भी पैरामीटर नहीं है। हम फिलहाल इस वीडियो के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक स्ट्रक्चर को समझेंगे कि फंक्शन को बनाया कैसे जाता है। तो यूँ समझ लीजिए कि ये जो फर्स्ट लाइन जो आपको यहाँ पे आपको हाईलाइट की हुई है ये फंक्शन प्रोटोटाइप है यानी कि फंक्शन डेफिनेशन है और ये आपके पूरे प्रोग्राम को बता देता है कि इस नाम से फंक्शन जो है वो बनाया जाएगा। उसके बाद आप लिखते हैं फंक्शन इनोवेशन जहाँ पे आपको मेन फंक्शन के अंदर जिस सीक्वेंस में या जहाँ कहीं भी आपको इफ ब्लॉक के अंदर या फॉर ब्लॉक के अंदर या कहीं पे भी आपको फंक्शन को कॉल करना होता है वहाँ पे आप फंक्शन का कॉलिंग पार्ट लिखते हैं। सिर्फ और सिर्फ कॉलिंग पार्ट में आप फंक्शन की रिटर्न टाइप नहीं लिखते, सिर्फ और सिर्फ फंक्शन का आइडेंटिफायर यानी कि फंक्शन का नाम लिखते हैं अलॉन्ग विद इट्स ब्रैकेट। अगर फंक्शन के पैरामीटर यानी कि फंक्शन के इनपुट नंबर्स या वेरिएबल्स या वैल्यूज़ मौजूद होती हैं तो आप लिखते हैं, अदरवाइज आप नहीं लिखते। उसके बाद बारी आती है फंक्शन डेफिनेशन की जहाँ पे आप फंक्शन को डिफाइन करते हैं, जहाँ पे आप लिखते हैं कि इस फंक्शन के अंदर होना क्या है। इसके अंदर आप वो तमाम स्टेटमेंट्स लिखते हैं जो इसके फंक्शन के लिए ज़रूरी होती हैं। तो ये आपके पास एक कंप्लीट स्ट्रक्चर है जिसके ज़रिए आप एक दफ़ा फंक्शन बना के आप उसको मल्टीपल टाइम एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अब अगर आप ज़रा आप गौर से देखें तो यहाँ पे PRN मैसेज को 2 दफ़ा मेन फंक्शन के अंदर लिखा गया है। इट मीन्स कि ये फंक्शन 2 दफ़ा एग्जीक्यूट किया जाएगा। तो आप जितनी दफ़ा आप इसको इस्तेमाल करेंगे उतने ही टाइम आप सिर्फ कॉलिंग पार्ट लिखेंगे, पूरी डेफिनेशन नहीं लिखेंगे। तो इससे आपकी फंक्शन की रीयूजेबिलिटी बढ़ जाती है। अब ज़रा इस फंक्शन को बाकायदा से डेफ C++ के अंदर हम खुद से लिख कर देखते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास डेफ C++ का सिंपल सा हमारे पास एक स्ट्रक्चर है। यहाँ पे हम सबसे पहले क्या काम करने वाले हैं, फंक्शन की प्रोटोटाइप लिखते हैं। यहाँ पे हम ग्रीट के नाम से एक फंक्शन बनाते हैं। ठीक है, तो मैंने बता दिया कि फंक्शन की जो रिटर्न टाइप होगी वो वॉइड है यानी कि कुछ भी रिटर्न नहीं करता। वॉइड का मतलब होता है नथिंग और इसके इनपुट पैरामीटर्स भी कोई भी नहीं बनाए। अब हम लिखने जा रहे हैं फंक्शन की डेफिनेशन। तो हमने सेम वॉइड दोबारा से लिखा, ग्रीट हमने लिखा, ब्रैकेट्स ओपन करने के बाद यहाँ पे हमने
कर्ली ब्रैकेट्स हमने यहाँ पे लिख दी। अब याद रहे यहाँ पे जो है वो सेमीकोलन नहीं आता, सेमीकोलन सिर्फ और सिर्फ फंक्शन प्रोटोटाइप लिखते वक्त आता है। ठीक है, अब यहाँ पे फंक्शन डेफिनेशन के अंदर आ गए। यहाँ पे मैं सिर्फ और सिर्फ सी आउट के अंदर मैं लिखना चाह रहा हूँ वेलकम। ठीक है, तो मैंने एक ग्रीट के नाम से एक फंक्शन बना दिया वेलकम के नाम से। सिर्फ छोटे फंक्शन फिलहाल हम बना रहे हैं ताकि आपको सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चर समझ में आ जाए। अब मेन फंक्शन के अंदर जहाँ कहीं भी हमें फंक्शन को कॉल करना होगा सिर्फ और सिर्फ हम कॉलिंग पार्ट लिखेंगे। अब जब ज़रा हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो क्या होगा हमारे पास कि हमारे पास जो भी फंक्शन का कॉलिंग पार्ट है वेलकम, अब ये एग्जीक्यूट हो रहा है। तो इसको किसी भी इफ़ के ब्लॉक के अंदर लिखा जा सकता है। फॉर एग्जांपल आपने कहीं पे भी कोई आपने जिस तरीके से हमें पिछली वीडियो के अंदर हमने ऑथेंटिकेशन बनाई थी, तो ऑथेंटिकेशन के अंदर हमने कंपैरिजन किया था, तो कंपैरिजन के अंदर अगर आप ग्रीट का फंक्शन बनाना चाहते हैं आप वहाँ पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फंक्शन के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं आप अलग अलग करके बना सकते हैं। जैसे कि अगर आप कैलकुलेटर बनाना चाह रहे हैं तो कैलकुलेटर के लिए आप सिंपल एडिशन का अलग फंक्शन बना दीजिए, सब्ट्रैक्शन का अलग बना दीजिए, मल्टीप्लिकेशन का अलग बना दीजिए। तो इन तमाम के लिए आप अलग अलग फंक्शन बना सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम उनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।